अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर अंबानी अदानी आ जाएंगे, हमारी जमीन पे बैठ जाएंगे, पूरे के पूरे गांव ले लेंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा है। पर किसान क्या करेंगे उसके बाद? किसान पैदा ही किसानी करने के लिए हुए हैं। अगर वो 10-10, 15-15 साल वहाँ पे जाके बैठ गए, 3 साल हमें पैसे दे दिए, उसके बाद कुछ नहीं किया, फिर हम क्या करेंगे? उनके लिए अच्छा है, हमें नहीं ये चाहिए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि किसान अनपढ़ हैं, वो बिल को पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें जो है वो सरकार की तरफ से कही जा रही है। सर मैम, एक किसान अनपढ़ होगा, 2 किसान अनपढ़ होंगे, यहाँ पे लाख किसान हैं। दिस इज अ स्ट्रेच ऑफ 10 to 12 किलोमीटर्स। ये सारे बेवकूफ़ है, ये सारे अनपढ़ है। यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी एजुकेटेड बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं, वो भी अनपढ़ है। सपोर्ट करने के लिए आए तो मतलब कुछ तो कॉज है ना, फालतू में तो नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं। मिसलीड करना है तो सरकार मिसलीड कर रही है, हमें कोई मिसलीड नहीं कर रहा। यहाँ पर जो किसान आए हैं वो सूट बूट में आए हुए हैं, ये असली किसान नहीं है, असली किसान गुजरात में है। मैम देखो, ये बात शुरू हुई थी कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो मिडिल मैन है। हाँ ठीक है, वो आड़ती हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, जो मिडिल मैन और आड़ती आप बोल रहे हो ना, वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमारा ही इज मेंबर ऑफ अ फैमिली। वो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि जिसने हमें पैसे दिए उसके बाद हमारी ज़मीन नहीं वापस देगा। आप जो बंदे बिठाओगे ना वो वैसे लोग होंगे। ये जो सूट बूट में बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल बैठे हुए हैं। हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है। फर्क सबसे ज़्यादा उनको पड़ेगा, बड़ों को तो पड़ेगा, बट इन एनी केस उनके पास कोई और सोर्स है। पर जो छोटे किसान हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उनके लिए खड़े हैं। लोग खालिस्तानी हैं, आतंकवादी, तमाम तरह की जो इल्ज़ाम है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो वहाँ आपको टीवी में दिखाया जा रहा था और यहाँ आने के बाद क्या डिफरेंस एनालिसिस कर पा रही है? मैम, राजीव गांधी जी ने प्रेस को एक बहुत लिबर्टी दी थी कि मीडिया होना चाहिए और मीडिया इज द सोर्स, इट इज़ अ न्यू एज इंडिया। बट हमारा जो मीडिया इस टाइम है वो पूरा का पूरा किसके हाथ में है? मोदी के हाथ में है। वो क्या दिखाएंगे? जो मोदी बोलेगा, और कुछ नहीं दिखाएंगे। वहाँ पे बैठ के मेरे को लग रहा था ठीक है, प्रोटेस्ट है, अच्छा है, ठीक है, हमारे बहन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे आके पता चला कि एक्चुअली क्या है। अगर आप अंदर अंदर घूमेंगे आपको पता लगेगा कि लोग कितना स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, कितना उनको पता है। और अगर आप उनसे बात करेंगे, असली किसान है जो वो बोल रहे हैं ना कि ये किसान नहीं है, अगर उनके साथ बात करोगे तो यू विल गेट टू नो कि वो लोग कितने पम्प्ड अप है। तो जो मीडिया दिखा रहा है वो गॉड नोज कहाँ की खबरें दिखा रहा है, बट ये सच है। तो यानी एक डिफरेंस आपको महसूस हुआ जो आप टीवी पे देख रहे थे और यहाँ आने के बाद? बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आमदनी दुगनी हो जाएगी 1 साल 2 साल, हमें नहीं ऐसी आमदनी चाहिए। हम वो लोग हैं जो खुद का खाते हैं, खुद का ही सब करते हैं। हमें किसी के नीचे रहने की आदत नहीं है। तो वो अपनी आमदनी दुगनी करें, हमें नहीं करवानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलविंदर कौर है, जलंधर से। तो आपकी फैमिली से और भी कोई है यहाँ पे? नहीं, हमारी फैमिली में नहीं। आप अकेले आए यहाँ पे, क्या कहना चाहती हैं सर? मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार बोल रही है 2-4 दिन किसान बैठेंगे यहाँ पे, ठंड होगी और चले जाएंगे। ये हमारा मुद्दा, जब तक ये सरकार हमारे मुद्दे जो भी है नहीं उठाए, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जब तक भी चलेगा, ये सोचते हैं कि 1 दिन के बाद हम चल जाएंगे, 10 दिन के बाद चले जाएंगे। जब तक ये फिनिश नहीं होता, बिल वापस नहीं ले जाते, तब तक हम यहाँ से नहीं होंगे। ठीक है, आप क्या नाम है आपका? राजविंदर कौर बड़ा जी, आप भी एडवोकेट हैं? जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि एक वकील होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है वो कितना हित में है, कितना हित? देखिए, कानून ऑलमोस्ट बहुत से लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन जानबूझ के उनकी आंखों पे ना एक पट्टी बन चुकी है कि कानून में सही लिखा है। बेसिकली कानून के बारे में एक किसान से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मेरा खुद का बैकग्राउंड, मैं किसानी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर फार्मर है, लेकिन उसमें ये है कि उन्होंने प्रोविजंस दे रखी हैं कि MSP है, ओरली बोले जा रहे हैं। अगर MSP देनी है तो रिटर्न में MSP दी जाए, ताकि लोगों को भरोसा हो कि हमें जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो कम से कम हमें मिलेगा। और दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी से इसे निकाल के बाहर फेंक दिया, वो भी नहीं दे। अगर हम कब से कह रहे थे कि अमेंडमेंट्स कर दो, हमें बिल्स की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हमें बिल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्स की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई भी बिल ला के थोप दिया जाए। तो इसके लिए मैं सरकार को बोलना चाहूँगी, एक बार आप यहाँ पे आइए, देखिए लोगों के हालत देखिए। ये पिज़्ज़ा बर्गर का आंदोलन नहीं है। बिल्कुल लोग जो सोशल मीडिया पर शो कर रहे हैं कि लोग पिज़्ज़ा बर्गर
कारखाने हैं, ये वो आंदोलन नहीं है। इतनी ठंड में लोग रातों में बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको एक बार आके देखें, वो बिना वजह के नहीं बैठे हुए। अगर उनकी डिमांड है बिल को रद्द करने की तो प्लीज़ ये बिल रद्द कर दिया जाए। ठीक है, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के हित में बार बार सरकार कह रही है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है, किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमसे ज़्यादा समझदार किसान ही है जो अब तक यहाँ पे आके बैठे हैं। उनको पता है कि आगे क्या होने वाला, वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ना कि उनको शौक नहीं अपना काम काज पीछे छोड़ के यहाँ पे आके धरने पे बैठे। आधी रात को ठंड में बैठे हुए हैं लोग, कुछ लोग पहरे दे रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और लोगों को लंगर छका रहे हैं। ये सिर्फ अपने हक लेने के लिए कर रहे हैं। उनको ये नहीं कि वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। जो उनका है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड है, वो उनके हाथ से जाएगी इन फ्यूचर, वो ये सोच के। और आम लोगों पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर कॉर्पोरेट अपने हिसाब से दाम लगाएंगे चीज़ों के तो सबको चीज़ें महंगी मिलेंगी। इसलिए किसान सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। और मैं सारे देश की जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ठीक है, आज जब आप यहाँ पर आई हैं, इस आंदोलन में आई हैं, तो जो चीज़ें आप मेन स्ट्रीम मीडिया में टीवी पे देख रही थी कि यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किसान खालिस्तानी आतंकवादी हैं, पिज़्ज़ा बर्गर की पार्टी चल रही है, इस तरह की तमाम न्यूज़ जो है वो दिखाई गई है, तो यहाँ आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? आपका पर्सनल एनालिसिस क्या कहता है? देखो जी, मैं एडवोकेट हरप्रीत कौर जलंधर से। पहली बात तो ये है कि जैसे जो भी आप कह रहे हो कि थ्रू मीडिया कुछ भी दिखाया जाता है, वैसे भी आपको पता है इन्फ्लुएंस से बंदा क्यूरियोसिटी हो जाती है, जो वहाँ चीज़ हो रही है शायद ये सच में हो रही है।